फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ मेमोरी। तुम लोगों का चैनल में मेमोरी का मीनिंग, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स वो सारा मिल जाएगा। जो टाइप्स है वो बाकी रह चुका था, तो आज है टाइप्स ऑफ मेमोरी। यहाँ पे मेनली 8 टाइप से डिस्क्राइब किया जाएगा: हैबिट मेमोरी, इमेज मेमोरी, रोट मेमोरी, लॉजिकल मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, एसोसिएटिव मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये सारा है मेमोरी का टाइप्स। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल। तुम लोगों का एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम्पल याद रखोगे तो बना के भी लिख सकते हो। फर्स्ट है हैबिट मेमोरी। और ये सारा मेमोरी का जो काइंड्स है या पार्ट्स, टाइप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में आता है, लेकिन बहुत इजी है। तुम लोग अगर नाम से या एग्जाम्पल से याद रखोगे बहुत इजी है। जैसे कि देखो, हैबिट मेमोरी में ये टर्म से ही तुम लोग को पता चल जाएगा हैबिट मेमोरी क्या है। जो हम लोग का हैबिचुअल एक्टिविटीज, मेमोरी मतलब याद रखना, जो चीज हम लोग फिजिकल रिपीटेशन की वजह से याद रख पाते हैं। जहाँ पे हैबिट मतलब जहाँ पे हम लोग रिपीट करते हैं कोई भी चीज, हम लोग का हैबिट बन जाता है, वो सारा क्या है? हैबिट मेमोरी। जहाँ पे ना कोई लॉजिकल थिंकिंग, ना अंडरस्टैंडिंग, ना कोई इंटेलिजेंस का जरूरत होता है, जो सारा फिजिकल रिपीटेशन से हम लोग याद रख पाते हैं। जैसे कि देखो, पियानो बजाना, इसके बाद कीबोर्ड में टाइप करना, ये सारा क्या हो जाता है? हम लोग का एक आदत बन जाता है। टाइप करते करते फिजिकल रिपीटेशन से हम लोग वो सारा कर सकते हैं, और वो हम लोग याद रख पाते हैं कि कौन सा अल्फाबेट कहाँ पे है कीबोर्ड में। पियानो बजाना हम लोग बिना देखे, जो लोग एक्सपर्ट है बजा सकते हैं, उन लोग बिना या क्या कर सकते हैं, देख के बजा सकते हैं। वो सारा क्या है? हैबिट मेमोरी। जो सारा फिजिकल रिपीटेशन के वजह से हम लोग मेमोराइज कर पाते हैं या याद रख पाते हैं, वो सारा है हैबिट मेमोरी। तो हैबिट मेमोरी का एग्जांपल तुम लोग याद रखना, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो लोग बजाता है वो होगा हैबिट मेमोरी का। सेकंड है इमेज मेमोरी। ये भी नाम से पता चल जाता है, इमेज मेमोरी जो है वो हम लोग का बोला जाता है प्योर मेमोरी, जहाँ पे हम लोग चीजें याद रखते हैं और उसका एक इमेज हम लोग के माइंड में रह जाता है। जैसे कि कोई भी मेमोरेबल इवेंट अगर तुम लोग डिस्क्राइब करते हो, उसका पूरा इमेज, या चाइल्डहुड का कोई भी चीज जब याद करते हैं तो उसका एक इमेज फॉर्म हो जाता है माइंड में, वो सारा क्या होगा? इमेज मेमोरी। तो इमेज मेमोरी का लिखना कि कोई भी पास्ट इवेंट हम लोग जो याद करते हैं उसका इमेज माइंड में फॉर्म हो जाता है, उस काइंड को हम लोग बोलते हैं इमेज मेमोरी। नेक्स्ट है रोट मेमोरी। रोट मेमोरी है जो हम लोग क्या करते हैं, बिना अंडरस्टैंडिंग के फिजिकल रिपीटेशन, हैबिट और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल रिपीटेशन से। और रोट मेमोरी में हम लोग वार्वेली जो रट्टा मारते हैं। रोट तुम लोग याद रख सकोगे रट्टा के हिसाब से, जो हम लोग वार्वेली वो करते हैं। हैबिट मेमोरी है फिजिकल रिपीटेशन से, तुम फिजिकली कुछ करके जब याद रख पाते हो, हैबिट बन जाता है वो। लेकिन रोट मेमोरी क्या है? उसमें हम लोग कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे। वो क्या है? हम लोगों का वर्बली जो हम लोग करते हैं, कोई चीज हमेशा पढ़ते पढ़ते पढ़ते, कोई भी एक गाना ही तुम लोग देख लो, दूसरा लैंग्वेज का गाना, अगर तुम हर दिन सुनोगे उसको, हमेशा वो गाते गाते उसका अंडरस्टैंडिंग या उसका मीनिंग नहीं समझने से भी वो लिरिक्स अगर तुम याद रख पाओगे, वो क्या हो जाएगा? रोट मेमोरी। कोई भी चीज जब तुम रट्टा मारते हो बिना समझे, उसको बार बार पढ़ते पढ़ते जब हम लोग का मेमोराइज कर पाते हैं या मेमोरी में रह जाता है, वो क्या होगा? रोट मेमोरी। तो रोट मेमोरी में तुम लोग लिख पाओगे कि कोई भी चीज रट्टा मारना जो होता है बिना अंडरस्टैंडिंग के। नेक्स्ट है लॉजिकल मेमोरी। लॉजिकल मेमोरी रोट मेमोरी का पूरा ऑपोजिट है, नाम से ही पता चलता है ये लॉजिकल है। लॉजिकल मतलब जहाँ पे हम लोगों का लॉजिक इन्वॉल्व रहेगा, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, ये सारा प्रोसेस जब वो रहेगा, इंक्लूड रहेगा उस चीज में, तब हम लोग उसको बोलेंगे लॉजिकल मेमोरी। जैसे कि देखो, कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हम लोग जब सॉल्व करते हैं, स्टैटिस्टिक्स करते हैं, वो सारा क्या है? हम लोग रट्टा नहीं मार सकते, तो वो सब चीज में हम लोग अपना रीजनिंग लगाते हैं या थिंकिंग पावर जो है वो सारा यूज करके जब चीजें हम लोग करते हैं या याद रखते हैं, वो सारा होगा हम लोग का लॉजिकल। देखिए, कोई भी एक फॉर्मूला तुम याद रख लो, वो क्या होगा? लॉजिकल मेमोरी। नेक्स्ट है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी मतलब जो हम लोग का सेंस ऑर्गन्स का यूज करके हम लोग कुछ चीजें, जैसे कि एक खुशबू, दूर से कोई एक खुशबू आते ही तुम पहचान गए कि वो कौन सा चीज का खुशबू, स्मेल है, तो वो क्या होगा? सेंसरी मेमोरी, क्योंकि तुम वो स्मेल करके तुम वो मेमोराइज कर पाए हो। सपोज एक दूर पे कोई गाना बज रहा है, वो गाना सुनते ही तुमको याद हो गया कि वो कौन सा मूवी का या कौन सा गाना क्या है,
वो भी क्या होगा, सेंसरी मेमोरी, क्योंकि हम लोग का सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन जो है वो सारा यूज करके जब हम लोग कोई भी चीज मेमोराइज करते हैं वो होगा सेंसरी मेमोरी। नेक्स्ट है एसोसिएटिव मेमोरी। एसोसिएटिव मेमोरी का मतलब ही है जहां पे हम लोग चीजें याद रख पाते हैं उस वजह से नहीं, और क्या, किस वजह से, कि उसके साथ कोई भी चीज एसोसिएट है या रिलेटेड है उस वजह से। एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि रामायण में हम लोग को 3 कैरेक्टर मेनली वो मिलता है, राम लक्ष्मण सीता या रावण जो है, तो वो हम लोग लक्ष्मण या सीता का कैरेक्टर उतना वो नहीं है, लेकिन हम लोग याद क्यों रख पाते हैं, क्योंकि राम के साथ रिलेटेड है, तो वो क्या होगा, एसोसिएटिव मेमोरी। 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, वो सारा डेट्स हम लोग याद क्यों रखते हैं, क्योंकि उस डेट के साथ कुछ चीजें एसोसिएटेड है। वो डेट इंपॉर्टेंट नहीं होता अगर उस डेट में कुछ स्पेशल नहीं होता। अपना बर्थडे ही देख लो, अगर उस डेट पे तुम्हारा बर्थ नहीं होता, दूसरा डेट पे होता, वो डेट तुम याद भी नहीं रख पाते। तो कोई भी चीज जब हम लोग याद रखते हैं उस वजह से नहीं, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ कुछ चीजों के लिए, तब हम लोग उसको बोल सकते हैं एसोसिएटिव मेमोरी। एसोसिएटेड है, कुछ चीजें रिलेटेड है, उस वजह से हम लोग याद रखते हैं। नेक्स्ट है इमीडिएट, शॉर्ट टर्म और ट्रांजिटरी। ये तीनों सेम है, कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट टर्म बोल के आता है, कभी कभी इमीडिएट, कभी कभी ट्रांजिटरी बोल के आता है। तो जो चीज हम लोग इमीडिएटली याद रखते हैं, जैसे कि अब मैं पढ़ा रही हूँ, तो एग्जाम के पहले ये वीडियो देख रहे हो, कुछ ही मिनट बाद तुम एग्जाम में वो लिखोगे, वो होगा शॉर्ट टर्म। मतलब जो टाइम गैप है सीखना और उसको रिकॉल करना, रिमेम्बर करना, उसके बीच अगर टाइम गैप कम होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट मेमोरी। जैसे कि डिक्टेशन राइटिंग, टीचर्स डिक्टेट करते हैं, तुम लिखते हो, वो क्या होगा, एग्जाम्पल होगा शॉर्ट टर्म का। डिक्टेशन राइटिंग बहुत अप्रोप्रिएट वो है, एग्जाम्पल है शॉर्ट टर्म का। तो उसपे क्या होता है, टीचर्स बोलते हैं, तुम सुन के ही उसको लिख लेते हो, तो वो जो टाइम गैप है सुनना और उसको रिमेम्बर करना या रिकॉल करना, वो टाइम गैप बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसका नाम है इमीडिएट, शॉर्ट टर्म और ट्रांजिटरी। लास्ट जो है लॉन्ग टर्म और प्रोलॉन्ग्ड भी उसको बोलते हैं, ये इमीडिएट का ऑपोजिट है, जहां पे टाइम गैप बहुत ज्यादा होता है। सपोज तुम लोगों का चाइल्डहुड में कुछ हुआ इवेंट, अभी भी तुम याद रख पा रहे हो और उसको पूरा डिटेल्स में तुम लोग वो कर पा रहे हो, याद कर पा रहे हो, वो होगा लॉन्ग टर्म का, जहां पे टाइम गैप बहुत ज्यादा होता है। तो यही सारा टाइप्स है मेमोरी का, बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम्पल मैं बार बार बोल रही हूँ, एग्जाम्पल क्यों याद रखना है, नेक्स्ट क्लास में वही डिस्कस करूंगी। तुम लोगों का एग्जाम में ये टाइप्स लिखने को भी आता है, कभी कभी एक एक करके भी आता है, सारा आता है, और कभी कभी सिर्फ एग्जाम्पल्स देंगे। जैसे कि डिक्टेशन राइटिंग कौन सा मेमोरी का टाइप्स है, तो तुमको लिखना होगा इमीडिएट मेमोरी, ठीक है। तो एक पास्ट इवेंट को वो कर डिस्क्राइब करना, कौन सा वो होगा, तो वो होगा तुम लोग का लॉन्ग टर्म। एक मेमोरेबल डे तुम लोगों का डिस्क्राइब करना कौन सा होगा, वो होगा इमेज मेमोरी। तो ऐसे एग्जांपल्स दे देते हैं, उस हिसाब से तुम लोगों को लिखना होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना कौन सा मेमोरी का टाइप है, तो वो होगा हैबिट मेमोरी का। तो नेक्स्ट क्लास में वही मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ तुम लोग का डिस्कस करूंगी, यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे एग्जांपल्स में डिस्कस करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो चैनल में, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।